हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 3 से। एक्सरसाइज है 3.3 और क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। देखो, इसमें चैप्टर नंबर 3 की आपकी 15 वीडियो डाल रखी है मैंने। अगर आप ये चैप्टर नंबर 3 को पढ़ना चाहते हैं तो आप उन 15 वीडियो को देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में वे 15 वीडियो अवेलेबल किसी एक फोल्डर में मिल जाएगी और ये 16वीं आपकी वीडियो होगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ही आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये बोला 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, दोबारा से रिकॉल करें। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुनी हो जाए। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। उनकी मतलब किसकी? जैकब और जैकब के पुत्र की। जैकब कौन है इसमें? जैकब है इसमें पिता और उसका पुत्र पुत्री है। ठीक है, मतलब मैं बोलूँ कि यहाँ पे जैकब क्या है? जैकब है पिता, उसका कोई पुत्र है जो 5 वर्ष पहले की कंडीशन है, 5 वर्ष बाद, सॉरी, और वहाँ पे 5 वर्ष पूर्व। ये नोट करने वाली बात है। यहाँ पे दिया उसने 5 वर्ष बाद और यहाँ पे दिया उसने 5 वर्ष पूर्व। कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेट कर लेंगे, माना जैकब, मैं कोष्ठ में पिता लिख सकता हूँ क्या भाई? आप बोल सकते हो भाई, क्या मैं कोष्ठ में पिता लिख सकता हूँ? बिल्कुल है। माना जैकब मतलब पिता की वर्तमान आयु कितनी मान ली? x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष है तथा उसके पुत्र मतलब जैकब के पुत्र, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान लिया आपने? y मान लिया। देखते हैं, 1 मिनट के लिए रुकोगे। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे भाई? y वर्ष है। ओके, अब चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। A फॉर अकॉर्डिंग, T फॉर टू और Q फॉर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन के अनुसार क्या कहा पर्सन में, इस बात को देखते हैं। 5 वर्ष बाद, एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ कि मेरी वर्तमान आयु 25 वर्ष है, आप समझ रहे होंगे भाई, मेरी वर्तमान आयु 25 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। सपोज डेट, दोबारा से सुनिए, अगर मेरी वर्तमान आयु 25 वर्ष है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी आपकी वर्तमान आयु है आप उसमें कितना ऐड कर दोगे? जितना आपको जितने साल बाद जाना है। क्लियर है क्या बात? अगर मेरी वर्तमान आयु 20 वर्ष है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 23 वर्ष। अगर मेरी वर्तमान आयु x साल है, ध्यान देना, अगर मेरी वर्तमान आयु x साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी? x + 5। इस बात को फोकस करें। मेरी वर्तमान आयु 20 साल है, 5 साल बाद कितनी होगी? 20 + 5। 20 और 5 के साथ जोड़ा जा सकता है तो आप बोल सकते हो 25 वर्ष हो गई। लेकिन अगर मेरी वर्तमान आयु x वर्ष है और मुझे 5 साल बाद पूछनी है तो x प्लस कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि वहाँ पे जुड़ नहीं पाएगा। x + 5 ऐसे ही आप छोड़ देंगे। दूसरी कंडीशन में लेते हैं। अगर मेरी वर्तमान आयु 20 वर्ष है, सपोज करना, अगर मेरी वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो 2 साल पहले मेरी वर्तमान आयु कितनी थी? सॉरी, 2 वर्ष पूर्व मेरी कितनी आयु थी? 18 वर्ष थी। भाई, अगर मेरी वर्तमान में 20 साल एज है, उम्र है, आयु है, तो 2 साल पहले कितने की थी? 20 - 2। अगर मेरी वर्तमान आयु 25 वर्ष है, 5 साल पहले कितने की थी भाई? 20 वर्ष, क्योंकि 25 - 5 और 25 में से 5 घटा कितना बचता है? 20। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आते हैं, अगर मेरी वर्तमान आयु x है, अगर ये मत मानना कि मेरी अगर x है तो आपका पुत्र भी होगा, नहीं। नेक्स्ट, अगर मेरी वर्तमान आयु x है तो 5 साल पहले कितनी होगी? माइनस करेंगे, x - 5। अगर मेरी वर्तमान आयु x वर्ष है, 2 साल बाद कितनी होगी? x + 2। इससे हमने एक नोट करी बात, देखो क्या नोट हुई। यदि क्वेश्चन में बाद देता है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करना है, पॉजिटिव करना है। यदि क्वेश्चन में पहले देता है तो क्या करना है? घटाना है, माइनस करना है।
समझ आ रहा है आपको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे आधारित क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आए ये नहीं आप कह सकते। बाद, बाद का पर्यायवाची, पर्यायवाची क्यों जानते हो आप? पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची वे शब्द जो जिनका, वे बहुत सारे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता हो, क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूँ जल, जल का पर्यायवाची क्या होता है? पानी होता है, नीर होता है और जलज होता है, ये आप कह सकते हो। जलज नहीं, जलज कमल का होता है। पानी का पर्यायवाची क्या होता है? जल होता है और क्या होता है? नीर होता है। मतलब नीर बोल दो तो भी पानी है, जल बोल दो तो भी पानी है, और पानी बोल दो तो भी पानी है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, अगर क्वेश्चन में बाद ना आया तो क्या आएगा? पश्चात आएगा। पश्चात, पश्चात का मतलब भी क्या होगा? बाद होगा। अगर क्वेश्चन में पहले ना आया तो क्या आएगा? पूर्व आएगा। पहले का मतलब, पूर्व का मतलब भी क्या होगा? पहले होगा। फिर क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। फिर आपको ये बात ध्यान दिलाता हूँ मैं, क्योंकि नोट है, अगर ये आपको पोर्शन आता है तो क्वेश्चन कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे। क्या? यदि पश्चात है या बाद है? बाद है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यदि पहले आएगा तो घटाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। माना हमने क्वेश्चन को किया था कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन में पहले ही कहा कि 5 वर्ष बाद, कितने कितने साल बाद? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद है, ये लो नोटिफिकेशन। 5 वर्ष बाद जो पिता है वो कितने का हो जाएगा? पिता वर्तमान में 1 साल का है, 5 साल बाद कितने का होगा? जोड़ू की घटाऊं? जो प्लस करना होगा, x प्लस कितना कर दोगे? 5। और जो पुत्र है, जो सन है, वो कितने का हो जाएगा? y प्लस 5। समझ आ रहा है? क्योंकि हमें 5 वर्ष बाद लेके जाना है। अगर पिता में 5 वर्ष जुड़ेगा तो पुत्र में भी 5 वर्ष जुड़ेगा, सिंपल बात है। आगे अब क्वेश्चन की लाइन पे आते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना गुना है? 3 गुना है। 3 गुना होने का मतलब क्या होगा? सपोज डेट अगर सन 20 साल का है तो फादर कितने का होगा? 60 साल का होगा। 3 गुने का मतलब होता है जितनी भी पुत्र की आयु होगी उसका 3 गुना क्या होगा? पिता होगा। समझ आ रहा है आपको? अगर पिता, पुत्र केवल 10 साल का है तो पिता कितने का होगा? 10 गुना 3, 10 या 30 वर्ष का। समझ आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे क्योंकि अगर मैं बात करूँ, ये क्या 20 60 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं। अगर बराबर नहीं हो सकता, बराबर करने के लिए क्या करेंगे? हम गुना करेंगे जी 3 की इधर, 3 की गुना इधर करेंगे तो 20 या 60, 60 बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि इस बात पे भी ध्यान रखना, बच्चों को इतना तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद ये नहीं कन्फ्यूजन रहता है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। अब ये 3 की गुना किस में करूँ? पिता में करूँ कि पुत्र में करूँ? उसके बारे में आप जानिए। ये लिख देता हूँ मैं बात। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना गुना है भाई? 3 गुना है। कहने का क्या है कि पिता और पुत्र ये है, कितने की गुना करनी है आपको? 3 की गुना करनी है। 3 की गुना किस में करें? जो इनमें छोटा हो, जो संख्याओं में छोटा होता है हमेशा गुना छोटे में की जाती है। पिता और पुत्र में छोटा कौन है? पुत्र। तो हमेशा पुत्र में गुना करेंगे, छोटे में गुना करेंगे। गुना किसकी कर दूं? 3 की। समझ आ गया आपको ये बात? पिता, पिता कितने का था भाई? क्यों? अच्छा, हमने x प्लस 5 क्यों लिया, x क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये ना 5 साल बाद की बात पूछ रहा है, तो 5 साल बाद का पोर्शन तो x प्लस 5 होगा। पिता, पिता कितने का होगा? x प्लस 5। पुत्र कितने का होगा? y प्लस 5, सॉरी 5, और गुना में कितना होगा? 3। 3 की गुना कर लेंगे, करो। अब आपके सामने इक्वेशन बनने वाली है बस। x प्लस होगा 5 बराबर होगा 3 कम 3y और 3 पंजे 15। जब समीकरण बनाई जाती है x y एक तरफ और संख्या एक तरफ होती है, करते हैं। x यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, प्लस का 3y, इधर जाके क्या होगा? माइनस का 3y हो चुका, और इधर क्या बचा हुआ है? 15। प्लस का 15, प्लस का 5 उधर जाके क्या होगा? माइनस का। यहाँ पे आप घटा सकते हो क्या? नहीं जी। तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 जा घटा सकते हो, बिल्कुल। इसे हम क्या बोल देंगे? समीकरण फर्स्ट। समझ आया आपको ये? आगे देखते हैं। ये आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे देख लोगे। ये इक्वेशन क्या बनेगी? ये इक्वेशन बनेगी आपकी x माइनस 3y बराबर होगा 15 में से 5 गया, कितना बचेगा? 10। इक्वेशन फर्स्ट क्या है कि आप इसको छोड़ दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड स्टेप, 5 वर्ष पूर्व। देखो
5 वर्ष बाद का आता तो पहले हमने क्या किया, 5 वर्ष बाद पिता को देखा और पुत्र को देखा। अब क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, और पहले में क्या किया जाता है भाई, घटाया जाता है, निगेटिव किया जाता है। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु हम देखेंगे और पुत्र की आयु देखेंगे। ये पिता कितने का हो जाएगा भाई, x माइनस 5। गुड, क्योंकि वर्तमान में वो x का है 5 साल पहले, मतलब x माइनस 5। अगर आपको कहता 4 वर्ष पहले तो x माइनस 4 कर लेते। पुत्र कितने का होगा, y माइनस 5। ठीक हो गया। अब मैं इस लैंग्वेज को लिखूंगा नहीं, देखो वहाँ से आप लिख सकते हो वैसे कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना गुना हो जाएगी, 7 गुना। ये लो मैं लिख सकता हूँ कि पिता और बराबर क्या होगा, पुत्र। ध्यान दे कितने की गुना करने के लिए बोल रहा है, 7 की। किस में गुना करूँ, पिता में या पुत्र में, पुत्र में। क्यों, क्योंकि हमेशा छोटे में गुना करते हैं, आपको दिमाग पे जो लोड लेना ही नहीं है। तो गुना किसकी कर दो भाई, 7 की, क्योंकि उसने 7 की गुना करने के लिए बोला। अच्छा, पिता का मान कितना है, x माइनस 5। पुत्र का मान कितना है, y माइनस 5। और गुना कितना है, 7। x माइनस 5 जो का तो 7 के गुना लगाएंगे, 7 y और 7 पंजे 35। x यहाँ पे मौजूद है, प्लस का 7 y इधर जाके माइनस के 7 y बराबर माइनस का 35 है उधर, ध्यान देना। माइनस का 5 उधर जाके यहाँ बनेगा, प्लस का 5 बन जाएगा। x माइनस 7 y बराबर होगा 35 में से 5 गया, कितना बचेगा, माइनस का 30। समीकरण कौन सी बन जाएगी, सेकंड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को आपको सोल्व करना है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से कर दीजिए या विलोपन विधि से कर लीजिए। लेकिन आसान जो होता है, देखो 4 विधि होती है x और y के मान ज्ञात करने के लिए। आपको 2 समीकरण देगा, 4 विधि की हो सकती है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्गगुणन विधि और पूर्ण वर्ग विधि। आपको मैंने वीडियो में प्रोवाइड करा रखा है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्गगुणन विधि और पूर्ण वर्ग विधि नहीं कराई, नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, तो ध्यान देना। लेकिन इनमें अगर आपको कहा जाए कि प्रतिस्थापन विधि से करें तो प्रतिस्थापन विधि से ही करना है, लेकिन अगर आपको ना कहा जाए तो आप हमेशा यूज करोगे कौन सा, विलोपन विधि। अगर जो इक्वेशन बनने वाली है, हम हमेशा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे किससे, विलोपन विधि से। और ये बात आप क्लियर जानते हो कि आप प्रतिस्थापन विधि से करें या विलोपन विधि से करें, क्या होता है, दोनों का मान सेम आता है। x और y का मान आपको हल करना है, दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालना है। देखते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँ बाई फर्स्ट एंड सेकंड, या आप लिख सकते हो सोल्विंग। आप लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। समीकरण 1 का मान कितना है भाई, x माइनस 3y इक्वल है 10। दूसरी समीकरण का मान क्या है, x माइनस 7y बराबर है माइनस के 30। अब देखो, जिसने विलोपन विधि नहीं सीखी, ध्यान से पढ़ोगे, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपको सिखाया गया था कि समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, आप इसमें या तो x को बराबर कर लीजिए या y को बराबर कर लीजिए। ठीक है, आपको किसी एक को बराबर करना होता था, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि कोई बराबर है क्या जी। यहाँ पे आपने देखा 7y है, ऊपर क्या है 3y, ये तो बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है x, यहाँ भी क्या है x, तो ये तो ऑलरेडी बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो आपको क्या करना होता है, फिर आपको देखने पड़ते हैं उनके चिन्ह। x का चिन्ह कहीं का है, कोई का चिन्ह नहीं है, जहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं होता वहाँ क्या का चिन्ह होता है, प्लस का। ऊपर भी चिन्ह कहीं का है, प्लस का। यदि दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं तो क्या किया जाता है, घटाने पर। क्या किया जाता है, घटाने पर लिखा जाता है। और घटाने पर लिखने का मतलब होगा इनके साइनों को बदला जाता है, चिन्हों को बदला जाता है। कैसे बदलोगे, ऑलरेडी प्लस का है, क्या का बन जाएगा माइनस का, ये माइनस का है, क्या का बनेगा प्लस का, ये भी माइनस का, क्या का बनेगा प्लस का। और जो बाद में चिन्ह लिखे जाते हैं वही चिन्ह मान्य भी होते हैं। एक्स का चिन्ह क्या का है माइनस, 7y का होगा प्लस का, 30 का होगा प्लस का। अब कर लेते हैं, x प्लस का, x माइनस का, x से x तो x कैंसिल हो गया भाई, एक प्लस का, एक माइनस का, 2 माइनस 2 जीरो होता है, तो x में से x घटाया 0 आ गया। नेक्स्ट, प्लस के 7y है, माइनस के 3y है, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 4y। प्लस का प्लस लिखा नहीं करते। और 30 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जोड़ना है ना, क्योंकि प्लस का 30 है, प्लस का ही 10 है, तो 30 और 10 कितना हो गया 40। अब जी 40 हो गया, यहाँ 4y है, क्या का मान निकालना, y का 4 गुना में क्या में जाएगा भाग में, y बराबर कितना हो जाएगा 40/4। 40 4 से कितनी बार घटेगा 10 बार। देखो विलोपन विधि आसान होती है ना निकालनी।
तरीके से निकल जाती है। या तो कई बार तो ऐसा होता है 80% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें मान बराबर ऑलरेडी होता है, एक्स या तो बराबर होगा या वाई बराबर होगा। अगर नहीं है तो आप कर सकते हो, आपको वीडियो में बता दिया गया है कि कैसे इनको बराबर किया जाता है। एक क्वेश्चन और ले लेंगे अब इस पर। देखिए अब आपको y का मान मिल गया, आंसर आ गया आपका 1। अब y का मान x का मान निकालना है, क्या रखिए, या तो समीकरण 1 में y का मान रख लीजिए या समीकरण 2 में। मैं लिखता हूँ y फर्स्ट। इसका मतलब यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि y का मान समीकरण कौन सी, फर्स्ट में रखने पर रखे। क्या है समीकरण फर्स्ट, x माइनस 3y बराबर है 10। किसका मान है ये, y का। कितना मान है, 10 है। जहाँ इक्वेशन में आपको y नज़र आ रहा है केवल और केवल वहाँ पे 10 रखना है, ठीक है। बाकी सेम जो का तो रखेंगे। यहाँ पे क्या है, मैं x लिखूँ -3 गुना y का मान कितना है रे, तो मैं यहाँ कितना लिखूँ 10 बराबर 10 ही रहेगा। आगे x 10 दिया 30 माइनस का बराबर होगा 10, माइनस का 30 उधर जाके प्लस का, भाई रूल के अकॉर्डिंग चलोगे आप। यहाँ पे कितना होगा 10 + 30 कितना आ जाएगा, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे जी। तो x का मान कितना आ गया भाई, 10 और 30 40 हो गया, ये आ गया। अच्छा तो बस अब आपको आंसर लिखना है। कैसे लिखेंगे देखोगे, आपने स्टार्टिंग में जो माना था ना, देखो ध्यान दे, आप जो मानते हो समीकरण या जो आप क्वेश्चन में मानते हो, मानी गई बात में कभी आंसर नहीं दिया जाता। आपने माना जैकब की आयु x वर्ष है, आपने माना उसके पुत्र की आयु y वर्ष है, इसका मतलब x और y के मान ही आपको निकालने हैं। इससे आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन हमें किसी भी कंडीशन में घुमाना होगा, लेकिन किसके मान निकालने होंगे, x और y के, ठीक है। अब लिख देंगे आप, तब जैकब मतलब पिता, आप ये भी लिख सकते हो पिता की वर्तमान आयु x, तब पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी भाई, x, और x का मान कितना आया 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र मतलब सन, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु कितनी मान रखी है, पुत्र की आयु कितनी मान रखी है, y का मान कितना निकल के आया 10, ठीक है 10 वर्ष। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अच्छा अपने क्वेश्चन सही किया कि गलत, इसे कैसे चेक करें, आपका ये क्वेश्चन सही है कि गलत, कैसे करेंगे। देखो जो आपने बनाई है समीकरण फर्स्ट और जो आपने बनाई है समीकरण सेकंड, x और y का मान किसी एक समीकरण में रख लो, यदि बराबर आता है तो आपका आंसर सही है, यदि बराबर नहीं आता तो आपका आंसर सही नहीं है। ये आपको मैं चेक कराना सिखा रहा हूँ कि आपका आंसर सही है कि गलत, उसे जानकारी के लिए। सपोज डेट आपने यहाँ पे रखा, भाई यहाँ पे रखना है, अगर मैं समीकरण 1 में मान रखना हूँ तो मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँ और यदि 10 आ जाए तो मेरा आंसर 100% सही है, और यदि 10 ना आए तो मेरा आंसर सही नहीं है, कहीं ना कहीं मैंने गुना या भाग में गलती की हुई है। देखते हैं क्या है भाई, आपका x - 3y है जी। x का मान कितना है, x का मान कितना है 40, मैं यहाँ पे 40 लिखूँ जी, -3, y का मान कितना है 10, यहाँ पे 40 ही रहेगा, -10 दिया कितना हो गया 30, 40 में से 30 जा कितना बचता है 10, यहाँ कितना है, यहाँ भी 10 है, यहाँ कितना है, यहाँ भी 10 है, इसका मतलब मेरा सवाल सही है। सपोज डेट ये सॉल्यूशन करके 10 ना आता, 20 आता, 25 आता है, -5 आता, तो आप बोल सकते थे कि आपका सॉल्यूशन सही नहीं है, आपने x और y के जो मान निकाले हुए आपके करेक्ट नहीं है, लेकिन अब आपके x और y के मान करेक्ट है। अतः जो पुत्र है वो कितना है 10 वर्ष और जो पिता है वो कितना है 40 वर्ष। एक कंडीशन और सिखाता हूँ आपको, जो ये स्टेप थी यहाँ से भी आप क्वेश्चन को निकाल पाओगे, या यहाँ से भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। कैसे, क्या कहा उसने कि पिता जो है पुत्र की आयु से कितना गुना है, 3 गुना है। अगर पिता आपका 40 है तो पुत्र कितना होगा, पक्का 10 होगा, क्योंकि इसका 3 गुना करोगे तो ये आपको पोर्शन दिखाई देगा। चलो खैर आपने आंसर निकालना सीख लिया। अब क्वेश्चन को दोबारा रिकॉल करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से जानेंगे। सिंपल सा पोर्शन दिया हुआ था आपको, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना गुना है, 3 गुना है। 5 वर्ष पूर्व, वहाँ 5 वर्ष बाद था, यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु, उनका मतलब दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कभी कभी आपको बोलेगा कि बस केवल पिता की आयु ज्ञात करे या पुत्र की आयु ज्ञात करे, तब भी पोर्शन आपको यहाँ तक ही लेके जाना है। बस जो पूछेगा केवल पिता की आयु तो 40 वर्ष, पूछे पुत्र की आयु तो केवल 10 वर्ष, दोनों की पूछे तो भी बता पाएंगे। आगे सबसे पहले हमने यही कर लिया कि माना पिता की आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष बाद कह रहा है ना, आपने ये बहुत डिटेल में जाना। 5 वर्ष बाद मतलब बाद कहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और पहले कहेगा तो घटाएंगे। फिलहाल x का था, 5 साल बाद x प्लस 5 होगा पिता, और पुत्र y प्लस 5 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना गुना है, 3 गुना। पिता बराबर पुत्र किया, कितना गुना कह रहा है, 3, तो 3 की गुना की। करने के बाद मान रखिए, पिता का मान ये रहा और पुत्र का मान ये रहा, इसमें गुना किया, आपने एक इक्वेशन बनाई और इक्वेशन फर्स्ट कह के इसको छोड़ दिया। सेम प्रोसीजर आपने नेक्स्ट में किया। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, फिलहाल वर्तमान में पिता कितने का था, 1 साल का। 5 साल पहले कितने का होगा, x माइनस 5 का। पुत्र था y का, 5 साल पहले कितना होगा, y माइनस 5 होगा। आगे पिता और पुत्र हमने बराबर किया, कितने गुना करना कह रहा है, 7 गुना। तो किस में गुना की, पुत्र में। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये बता दी, हमेशा जो छोटा होता है उसमें गुना की जाती है। संख्याओं में भी आप ध्यान रखेंगे, संख्याओं में भी जो छोटी संख्या होगी उसमें गुना करेंगे। कर दिया आपने, पिता का मान रखा, पुत्र का मान रखा, इक्वेशन सोल्व की, ये आ गई। इसको आपने किससे सोल्व किया, वर्गगुणन विधि से सोल्व किया। करने के बाद में आपको एक y का मान प्राप्त हुआ, एक आपको x का मान प्राप्त हुआ। यही x और y के आप क्या कहलाएंगे, आंसर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।